एक रेलवे स्टेशन जहां 1967 के बाद कोई ट्रेन नहीं रुकी, क्योंकि वहां रात में एक औरत बिना सिर के चलती थी और जो भी उसे देखता अगली सुबह उसकी लाश मिलती थी। स्वागत है आपका क्रीपी टॉक्स में, जहां कहानियां सिर्फ डराती नहीं, आपके साथ चलती है। आज हम आपको ले चलेंगे पश्चिम बंगाल के उस रेलवे स्टेशन पर जो 42 साल तक बंद रहा, क्योंकि वहां रात को एक औरत सिर के बिना चलती दिखती थी और जो भी उसे देखता अगली सुबह स्टेशन केबिन में उसकी लाश मिलती थी। लाइट बंद कर लो, हेडफोन लगा लो, क्योंकि आज की कहानी आपको ट्रेनों से डरना सिखा सकती है। भारत में एक रेलवे स्टेशन ऐसा भी है जिसे कभी भूतहा स्टेशन कहा जाता था। यह कहानी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन की है, जिसकी भयावह ख्याति ने इसे लगभग 42 वर्षों तक वीरान और बंद रखा। बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन की स्थापना 1960 में हुई थी। शुरुआत में यह एक सामान्य छोटा सा स्टेशन था, जहां रोज कुछ सवारी गाड़ियां रुकती थीं। स्टेशन के पास ही एक छोटा गांव है। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन 1967 में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस स्टेशन की किस्मत ही बदल डाली। कहानी के अनुसार 1967 की एक देर रात स्टेशन मास्टर ने रेल की पटरी पर एक अजीब आकृति देखी। उन्होंने दावा किया कि सफेद साड़ी पहने एक स्त्री को रेल पटरियों पर चलते देखा, मानो कोई भटकती आत्मा हो। कहा जाता है उस स्त्री के लंबे बाल चेहरे को ढके थे और वह पटरी किनारे किनारे टहल रही थी। स्टेशन मास्टर भयभीत हो गए और उन्होंने दूर से चिल्लाकर पूछा भी कि कौन है वहां। जवाब में कोई आवाज नहीं आई और वह आकृति अचानक गायब हो गई। मास्टर साहब को विश्वास हो गया कि उन्होंने किसी प्रेत को देख लिया है। अगले दिन सुबह स्टेशन मास्टर अपने क्वार्टर में मृत पाए गए। स्थानीय कथा के मुताबिक उनकी मृत्यु डर के मारे दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। कहते हैं मरते समय उनके चेहरे पर गहरा खौफ था और मुंह से झाग निकल रहा था। इस घटना ने रेलवे कर्मचारियों और गांव वालों में तहलका मचा दिया। दबी जुबान से लोग कहने लगे कि स्टेशन मास्टर की जान उसी भूतनी को देखने के कारण गई। उस घटना के बाद स्टेशन पर तैनात बाकी कर्मचारी भी दहशत में आ गए। कुछ ने कहा कि उन्होंने भी देर रात उस प्लेटफॉर्म पर सफेद लिबास में एक परछाई को मंडराते देखा था। डर इतना बढ़ा कि कोई भी वहां रात की ड्यूटी करने को तैयार न हुआ। अंततः रेलवे को बेगुनकोडोर स्टेशन को बंद करना पड़ा। कुछ ही दिनों में वहां से सभी स्टाफ ने स्थानांतरण ले लिया। आखिरी ट्रेन जिसने वहां तवक्कुफ किया वह भी 1967 में ही थी। इसके बाद रेलवे ने आधिकारिक रूप से उस स्टेशन पर ट्रेनों का रुकना बंद कर दिया। धीरे धीरे बेगुनकोडोर स्टेशन भुतही खंडहर में तब्दील हो गया। आसपास के गांवों में इस स्टेशन को लेकर अजीब अजीब कहानियां फैलने लगी। लोग कहते कि अंधेरा होते ही स्टेशन पर भूतों का डेरा हो जाता है। विशेष रूप से एक महिला आत्मा का जिक्र होता, सफेद साड़ी वाली चुड़ैल जो रात में पटरियों पर घूमती है, ट्रेन के आने पर अचानक गायब हो जाती है और कभी प्लेटफॉर्म तो कभी स्टेशन मास्टर के कमरे में दिखती है। कुछ लोगों ने यहां तक दावा किया कि उन्होंने आधी रात को प्लेटफॉर्म पर एक अज्ञात ट्रेन आते देखी, जिसके डिब्बों में बैठे लोग धुएं से बनते सिमटते साए जैसे थे। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वह ट्रेन और यात्री पलक झपकते गायब हो गए। ऐसे किस्सों ने आग में घी का काम किया और बेगुनकोडोर को भूतों का स्टेशन का खिताब मिल गया। एक किस्सा अक्सर सुनाया जाता है कि 1970 के दशक में रेलवे के 2 अधिकारियों ने निर्णय किया कि वे अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए एक रात बेगुनकोडोर स्टेशन पर बिताएंगे। कहते हैं उन दोनों ने दिन में स्टेशन की सफाई वगैरह की और रात होने पर एक कमरे में लालटेन जलाकर बैठ गए। पहले कुछ घंटे सब शांत रहा। वे आपस में बातचीत करके खुद को बहला रहे थे कि शायद ये सब मन का वहम होगा। तभी आधी रात के आसपास उन्हें प्लेटफॉर्म पर किसी के चलने की आहट सुनाई। बाहर झांककर देखने पर दूर क्षितिज में धुंधली चांदनी में उन्हें पटरियों के पास सचमुच एक मानव आकृति खड़ी नजर आई। उन्होंने सोचा कोई बदमाश होगा और आवाज लगाई, कौन है वहां? जवाब में एक महिला के रोने की धीमी आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। आवाज में इतना दर्द था
कि दोनों अधिकारी सिहर उठे। उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी उधर डाली, पर वहां कोई नहीं था। अभी वे संभल ही रहे थे कि पीछे स्टेशन मास्टर के बंद कमरे से जोर की थक थक की आवाज आने लगी, जैसे कोई भीतर से दरवाजा पीट रहा हो। बस फिर क्या था, दोनों अधिकारी घबराकर अपने सामान तक लेना भूल गए और रात के अंधेरे में ही स्टेशन से भाग खड़े हुए। बाद में उन्होंने कसम खाई कि दोबारा उस तरफ पैर नहीं रखेंगे। ऐसी घटनाओं ने बेगुनाकोडोर की ख्याति को और पुख्ता कर दिया। सालों तक कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। ग्रामीणों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि वहां कुत्ते तक शाम के बाद भटकते नहीं। इंसानों की तो बात ही छोड़ दे। एक लोक कथा यह भी प्रचलित हो गई कि कभी इस स्टेशन के पास किसी नवविवाहिता की दुर्घटना से मौत हुई थी और वही उसकी व्यथित आत्मा है जो इंसानों को वहां से दूर भगाती है। समय बीतता गया। लगभग 4 दशकों तक बेगुनकोडोर स्टेशन यूं ही सुनसान और जर्जर पड़ा रहा। पटरियां जंग खाने लगी, स्टेशन भवन पर घास फूस उगाया, खिड़कियों के शीशे टूट गए। दिन के उजाले में भी स्टेशन की ओर देखने पर अजीब सन्नाटा और सिहरन महसूस होती थी। जो इक्का दुक्का ट्रेनें बिना रुके वहां से गुजरती, उनके ड्राइवर भी प्रायः सीटी बजाकर और गति बढ़ाकर उस हिस्से को तेजी से पार करते थे। 2009 में भारतीय रेलवे ने अंततः इस डर से पर्दा हटाने का निश्चय किया। राज्य की तत्कालीन रेल मंत्री ने बेगुनाकोडोर स्टेशन को दोबारा खोलने की घोषणा की। स्टेशन की इमारत की मरम्मत करवाई गई, नई लाइटें लगाई गई और लंबे अरसे बाद वहां यात्रियों के कदम पड़े। कहते हैं, उद्घाटन से पहले रेलवे ने स्थानीय पुजारियों से विधिवत पूजन करवाया ताकि नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो। आसपास के ग्रामीण भी उत्सुक थे कि इतने बरसों बाद फिर क्या वहां कुछ अजीब घटेगा या नहीं। आखिरकार 42 साल बाद 2009 में पहली यात्री ट्रेन ने बेगुनकोडोर स्टेशन पर आधिकारिक रूप से फिर से ठहराव लिया। दिन का समय था और काफी भीड़ जमा थी। सबकी आंखों में जिज्ञासा थी। ट्रेन ठीक तरह रुकी, यात्री उतरे, कुछ चढ़े और बिना किसी घटना के ट्रेन आगे बढ़ गई। लोगों ने चैन की सांस ली। धीरे धीरे ट्रेनें नियमित रूप से रुकने लगी और जीवन की रौनक लौटने लगी। भूत वाली चर्चाएं कम होने लगी, हालांकि पूरी तरह खत्म नहीं हुई। आज बेगुनाकोडोर स्टेशन फिर सक्रिय है और ट्रेनों का ठहराव होता है। सरकारी रुख में इसे लेकर कभी भूत जैसी बात स्वीकार नहीं की गई। इसे कोरी अफवाह बताया जाता है। शायद समय के साथ सच्चाई अफवाह का फर्क धुंधला पड़ गया। स्थानीय बुजुर्ग आज भी धीमी आवाज में पुराने किस्से सुनाते हैं कि कैसे एक भटकती आत्मा ने कभी इस स्टेशन को वीरान करा दिया था। हो सकता है वो आत्मा अब मुक्त हो गई हो, या शायद ये सब लोगों के मन का भय मात्र था। सच कुछ भी हो, बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन की यह दास्तान भारत के सबसे चर्चित भुतह किस्सों में गिनी जाती है। यह उस डर और अंधविश्वास की कहानी है जो सालों तक एक सार्वजनिक स्थान पर मानव कदमों को रोकने में कामयाब रहा। तो क्या आप कभी किसी सुनसान स्टेशन पर अकेले रात बिता सकते हैं? अगर हां, तो अगली बार जब कोई बिना टिकट वाला या बिना सिर वाला दिखे तो नजरें झुका लेना, क्योंकि कुछ आत्माएं बस एक बार देखे जाने के इंतजार में होती है। क्रीपी टॉक्स में फिर मिलेंगे एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक अकेले ट्रैक पर चलने से पहले पीछे जरूर देख लेना।